Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 5th, exercise 5.5 of class 7th maths. In the previous class I have been already discussed question first to question 10th and this is question number 11. अब देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था लाइक और अनलाइक टर्म्स इस एक्सरसाइज में या फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे लिखा हुआ है, सपोज ये आपको लिखना नहीं है पहली बार, जैसे लिखा हुआ है 4x प्लस 3x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है? आप बोलोगे अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा है तो ये अनलाइक टर्म्स है, x अलग है और x स्क्वायर अलग है। अब इसका मतलब क्या है कि ये अनलाइक टर्म्स हैं कि लाइक टर्म्स है, इससे फर्क क्या पड़ता है आप पूछोगे। फर्क ये पड़ता है बेटा कि ये जो है 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर ये अनलाइक है तो ये ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। मतलब आप इसको 4 प्लस 3 नहीं कर सकते, 7x स्क्वायर इसको नहीं लिखा जा सकता। आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 4x प्लस 3x स्क्वायर। समझ में आया? सेम एज इट इज वाई में भी होगा। अब जैसे कि लिखा है 4xy प्लस 4x स्क्वायर, सपोज ये भी अनलाइक टर्म्स है, विच मीन्स दैट ये ही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर सब्सट्रैक्ट x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे y है, ठीक, क्वेश्चन में आप देखना बुक में। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ, विच मीन्स दैट आपको इसका और इसका, ये पर्टिकुलरली इसका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपको सेम एज इट इज लिखा दोनों टर्म्स को और बीच में क्या लगा दिया आपने, प्लस। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं किया, बस प्लस लगा दिया। सम लिखा हुआ है ना तो प्लस लगा दिया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स अलग अलग कर लो, विच मीन्स दैट कि एक साथ जो है उसको अलग कर लो। मैंने क्या बोला था प्रीवियस क्लास में, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दो, उसके अलावा देखो। अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला कुछ है क्या, है, आप बोलोगे है, ये इसको साथ में लिखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया आपने साथ में। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, माइनस 4xy, एक्स वाई वाला है क्या कोई, 4 छोड़ दो, एक्स वाई वाला कोई है टर्म, है, प्लस 4xy। ठीक है, अब क्या है, वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर था तो प्लस वाई स्क्वायर एंड देन है प्लस वाई स्क्वायर फिर से ये। अब ये प्लस और माइनस आप कर सकते हो, जैसे क्या लिखा है 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस 4xy है, ये प्लस 4xy है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो वही वैल्यू आप माइनस कर रहे हो, विच मीन्स दैट कैंसिल आउट हो गया, 0 आया उसका आंसर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0। ठीक है, एंड देन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 प्लस 2y स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना पावर सेम रहेगी, यहाँ 4 नहीं करना, पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है इस वैल्यू का, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी क्या करने पे, ऐड करने पे। अब लिखा हुआ है ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू में से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या किया मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, अब सब्ट्रैक्ट करना था तो माइनस का साइन लगाया एंड देन सेम जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू आपने पुट करी ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर क्यों करी, यहाँ तो नहीं की थी मैम आपने, लो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, लो कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अब ध्यान से सुनना, जो प्लस या माइनस होता है उसका इनटू होता है, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, इस वजह से। ठीक है, अब देखो प्लस का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज था। ठीक है, 4xy था तो 4xy एज इट इज था, प्लस में ही था। साइन का इनटू मतलब साइन ही चेंज हो सकता है इसमें,
और प्लस का इंटू तो प्लस वाई स्क्वायर सेम एज इट इज था, ठीक है। लेकिन अगर आपने माइनस ब्रैकेट के बाहर है और माइनस का इंटू हुआ ना तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। मतलब अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगी, उल्टे हो जाते हैं मतलब पूरे चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है, मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। अब क्या है, माइनस और माइनस का इंटू क्या हो जाएगा, प्लस 4xy, ठीक है। अब ये माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस, तो क्या आएगा, प्लस और माइनस का इंटू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या हुआ? अब देखो जो ओरिजिनल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन आ क्या गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर, विच मीन्स दैट हर एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है, विच मीन्स दैट साइन चेंज हो गया हर एक वैल्यू में, ठीक है। हर एक वेरिएबल का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम एज इट इज, लाइक ऑन लाइक टर्म्स को साथ में लिख के मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रही हूँ। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है आपको, क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 4y स्क्वायर। क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको इन दोनों को पहले क्या करना है, सम करना है, ठीक। जो भी आंसर आएगा, ठीक, यहाँ आपका कुछ आंसर आएगा इसको सम करने के बाद, फिर उसके बाद क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको भी आपको प्लस करना है और जो भी आंसर आएगा फिर, अब ध्यान देना, अब जो बताने वाली हूं, यहां जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है ये वाली वैल्यू को। समझ में आया? ये ध्यान रखना, इसको पहले मत कर देना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि देखो 7 माइनस 4 और 4 माइनस 7 एक नहीं होते। यहाँ कितना आ रहा है आंसर, 3, और यहाँ कितना आ रहा है, -3, अलग अलग है ना वैल्यू, इसलिए आपका आंसर सेम नहीं आएगा। पहले आप कौन सी वैल्यू रखोगे, ये वाली, एंड देन माइनस किसको करना है, इसको। क्वेश्चन में वही है कि इसके सम में से आपको ये वाला सम माइनस करना है, ठीक है। समझ में आया? ये रफ में आप लिख सकते हो, ठीक, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये कर लोगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13। This is the question number 13. The question number 13 says that what must be added to 6a minus 4b plus 3c to produce 3a minus 2b plus 7c। अब क्या करना है आपको कि ये मालूम करना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि प्रोडक्ट जो है, मतलब जो आंसर जो है वो ये आए, ठीक है। तो क्या करोगे, इसमें से इसको आप सिंपल माइनस कर दोगे। ध्यान रखना माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पूरे साइन क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। 6a प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का, एंड देन ये माइनस का, ये कर लोगे आप, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सेम एज इट इज है, क्वेश्चन 13 के जैसा है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 15, if a is equal to 3a minus 2b, b is equal to minus 2a plus 3b, c is equal to minus a minus b, find a plus b plus c and a plus b minus c, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो देखो सबसे पहले a plus b plus c की वैल्यू फाइंड आउट की। करना क्या है इसमें, देखो इसमें ये a की वैल्यू दी है, ये 2a plus 3b, ठीक है, स्मॉल a एंड स्मॉल b के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो a की जगह क्या रखना है आपको, 3a minus 2b, विच मीन्स दैट वैल्यू को पुट करना है सबसे पहले इक्वेशन में, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको पुट करनी होगी ना, प्लस है तो प्लस ये आ गया, b की वैल्यू क्या है, -2a प्लस 3b, प्लस तो प्लस है -2a प्लस 3b आपने पुट कर दी। अब c की वैल्यू -a माइनस b, a प्लस b प्लस c, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दो,
3a माइनस 2b एज इट इज। फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस 2a प्लस 3b, और वहां भी प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस a माइनस b सेम एज इट इज होगा। ओके, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, लाइक टर्म्स ऑन लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, जैसे 3a था तो a के साथ a वाला सब, माइनस 2a एंड देन माइनस a, ठीक है, एंड देन माइनस 2b प्लस 3b माइनस b, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 3a एज इट इज, माइनस 2a माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3a, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, तो 2 प्लस 1 3, 3a, और साइन किसका, लार्जर का, तो क्या आएगा माइनस का, एंड देन माइनस 3b प्लस 3b, ये कहाँ से आ गया माइनस 3b, ये देखो ये 2b एंड देन यहाँ क्या है 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर का, तो ग्रेटर क्या है माइनस 2b, यानी क्या आएगा माइनस, तो माइनस 2 प्लस 1 3b एंड देन प्लस 3b एज इट इज। अब देखो ये कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस सेम वैल्यू 0, माइनस प्लस सेम वैल्यू 0, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देन a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे, a प्लस बी माइनस सी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, कर दी, 3a माइनस 2b प्लस माइनस 2a प्लस 3b एंड देन माइनस है यहाँ पे, तो माइनस पुट किया इन ब्रैकेट माइनस a माइनस b, ठीक है। अब देखो माइनस 2a प्लस 3b हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, माइनस है, मतलब ब्रैकेट के सारे साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्स हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a एंड देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b, ठीक है। अब देखो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे लाइक ऑन लाइक टर्म्स को डिफर करके। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 सेम एज इट इज है, वो आप करोगे। ओके, एंड देन आई स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6। This is question first of exercise 5.6. If m is equal to 4, find the value of 2m square minus 2m plus 10. ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो m स्क्वायर लिखा हुआ है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी वैल्यू आपको पुट करनी है m की, लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे आप ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं तो आप गलती कर देंगे, ये मुझे मालूम है, आप गलत करके आएंगे क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है। इस वजह से ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी है, ठीक। अब देखो m की वैल्यू कितनी है 4 है, विच मीन्स दैट m की वैल्यू 4 पुट करनी है पूरे इक्वेशन में, ठीक है। अब 2m स्क्वायर विच मीन्स दैट 2 इंटू, मैंने इसका मतलब बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि वैल्यू पुट की है, ठीक है। एंड देन माइनस 2 इंटू इन ब्रैकेट 4, ठीक है, एंड देन प्लस 10 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ m नहीं है तो नहीं रखेंगे वहां पे m की वैल्यू, जहां जहां m है वहां वहां आपने m की वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एज इट इज है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4, ठीक। अब देखो माइनस 2 इंटू 4 प्लस 10, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, द नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई दीज 3 वैल्यूज। 2 इंटू 4 क्या होता है 32, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। एंड देन माइनस 4 2 जा 8 प्लस 10, पहले मल्टीप्लाई होगा बॉडमास रूल से, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। जो प्रीवियस क्लासेस है वहां मैंने बॉडमास यूज किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में होते हैं, ठीक है। यहाँ इसलिए मल्टीप्लाई पहले किया हुआ है मैंने। अब देखो 32 प्लस 8, मैंने प्लस प्लस को पहले कर लिया, क्या आएगा 42
एंड देन -8, जब आप माइनस करोगे आंसर कितना आएगा 34। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपको 5.6 में फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है विच मीन्स दैट नंबर है ये। ठीक है, और ये क्या है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक, समझ में आ गया। एंड देन फर्स्ट एंड थर्ड वो आप करोगे, वो बहुत इजी है। थर्ड में आपको क्या करना है, एलसीएम डिवाइड और मल्टीप्लाई मेथड से करना है, जो मैंने आपको समझाया था चैप्टर फर्स्ट में। आप डायरेक्ट नहीं करोगे, किस वहां 7m/2 लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर 2 से आप 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन सेकंड का थर्ड बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इजी है बट कॉम्प्लेक्स है। अब देखो r इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है एंड देन आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें r की वैल्यू पुट करना है और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो 7 -7r³ -5r² + 3r + 10, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है r इज इक्वल टू -3 पुट करके। अब देखो -7 एज इट इज, r की वैल्यू पुट की है इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। -3 का होल क्यूब आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्यूब है, r⁻³ 3 -5 r² है विच मीन्स दैट -3⁻², और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं -3²। ठीक है, प्लस 3 इंटू r की वैल्यू -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 एज इट इज। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, -3 3 टाइम्स है, -7 एंड देन माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है यहाँ पे, -3 -3 -3 3 टाइम्स। ठीक है, आर किस क्या है, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये होता है -5 एज इट इज -3 का स्क्वायर विच मीन्स दैट 2 टाइम्स -3 -3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 10। अब आप इसको सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई होगा विच मीन्स दैट ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल पहले -3 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 3 3 जा 9 9 3 जा 27 -7 एज इट इज है, और यहाँ क्या है 3 टाइम्स माइनस है विच मीन्स दैट ऑड है ना 3। अब नहीं समझोगे आप क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अब ये यहाँ यूज हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस माइनस एंड देन माइनस। अब देखो -3 टाइम्स है विच मीन्स दैट ये ऑड है, ऑड है ना, तो जब ऑड होता है, अगर ऑड नंबर्स में है माइनस तो माइनस आएगा, ये है इसका मतलब। अगर आप पूछोगे अगर मैम इवन में होता तो नहीं आता, तो प्लस आ जाता। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ट्रू और फॉल्स में था भी ये क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, एंड देन -5 था एंड देन देखो यहाँ पे था 2 है ना, 2 टाइम्स है माइनस, तो इवन है ना 2, तो देखो यहाँ प्लस आ गया प्लस, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक, समझ में आया। और 3 3 क्या हो जाएगा 9 एंड देन यहाँ पे देखो क्या है, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 एंड प्लस 10। ठीक है, अब देखो अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब सिंपल सी बात है, देखो 2 टाइम्स माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कर दिया मैंने प्लस, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या आएगा 189 माइनस 9 5 जा 45 -9 प्लस 10। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, प्लस प्लस वाला एक साथ लिख लो, यहाँ प्लस है ना कुछ नहीं है तो 189 प्लस 10 -45 -9। ठीक है, ऐड किया तो कितना है 199, और यहाँ भी ऐड होगा लेकिन साइन किसका आएगा, लार्जर नंबर का, तो किसका आएगा माइनस का। 45 प्लस 9 54। ठीक है, अब यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 145, वो आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आंसर माइनस करके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड, अब देखो आप सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है एंड देन आपको सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है 5.6 के, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली बता दूंगी। ओके, देखो क्वेश्चन 3 में किसकी वैल्यू पुट करनी है, p = 1, q = -1। दिस इज फोर्थ थर्ड, a = -1, b = 0। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, तो सिंपल देखो इक्वेशन ये दी हुई है,
ठीक है, इक्वेशन ये दिया हुआ है, पहले इसमें वैल्यूज पुट करो। ए की जगह कितना करना है -1 एंड बी की जगह क्या करना है 0। तो ये देखो ए की जगह -1 एंड बी की जगह 0 मैंने पुट किया। एंड देन देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। कैसे -1 इंटू -1 +1 इंटू 1 ठीक है, +0 +1 ठीक है। ये आप मत लिखना, और लिखना हो तो एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक, वो आप कर लेना। एंड देन -1 इन ब्रैकेट 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। और आप टेस्ट योरसेल्फ बहुत अच्छे से करोगे क्वेश्चन, ठीक है। जो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के फ्रॉम 1st to 5th आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन होना है आपका अभी, वो आपका 1st to 5th आएगा। और ये बहुत अच्छे से करना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, ठीक है। एंड देन 5.5 में जो मैंने अभी 11 to 17 कराया है, बहुत अच्छे से करना, बहुत ध्यान से करना। इस वजह से करना क्योंकि अगर आप इसको बहुत अच्छे से नहीं करते हो तो इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 17 एक्सरसाइज 5.5। ओके, क्यों करना है? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो वो कंफ्यूजिंग होगा और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मैसेज करो अब, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है, तो अब आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपका रिप्लाई दूंगी, मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थैंक यू।